हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक एमडीयू से एफिलेटेड कॉलेज है, जेसी कॉलेज ऑफ लॉ। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, जेसी कॉलेज ऑफ लॉ। ये एमडीयू से एक एफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पर रेगुलर भर्ती निकली है, विज्ञापन निकला है रेगुलर भर्ती का। तो आज हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आए आप सब लोगों के लिए। जो ये ऐसी भर्ती होती है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि भाई किस प्रकार से कहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं और कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है। तो कंपटीशन कम होता है यहाँ पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि हट के तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, आज हम इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया था कि भाई ये यहाँ पर है जो रेगुलर भर्ती निकली है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की पोस्टें हैं। और इसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेसी कॉलेज ऑफ लॉ बहादुरगढ़ हरियाणा इशू द नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन प्लेसमेंट ऑफिसर की भी है। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है यहाँ पर, और कलर की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, लैब अटेंडेंट की है, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की पोस्ट है, पियून की है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है यहाँ पर, और सफाई कर्मचारी की पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आप जिसमें जो ये अप्लाई है, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा बाय पोस्ट या बाय हैंड। ठीक है, ऑल डिटेल है जो आप लोगों को मैं आपको दिखा देता हूँ, और जिन लोगों को अप्लाई करना है तो वो अपने कमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जेसी बोज की की है कॉलेज की। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पोस्टें देख रखे हैं, और जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की, लैब अटेंडेंट की, ऑफिस असिस्टेंट की, प्यून की, टोटल 20 वैकेंसी है। ठीक है, ये रेगुलर भर्ती रहेगी। ठीक है, और बहादुरगढ़ की रहेगी हरियाणा में। ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और जिसकी लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2026 है। 24 फरवरी को इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, जो 5 फरवरी को हो चुके हैं, और 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी इसकी, जर्नल की भी और एससी वालों की भी कोई भी फीस नहीं रहेगी इसके लिए। ठीक है, जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 42 साल रहेगी, और एज रिलैक्सेशन है जो SC ST OBC या PWD फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट के जो रूल है हरियाणा गवर्नमेंट के, उस हिसाब से इन लोगों को मिलता रहेगा। अब हम पोस्टों की बात कर ले। लाइब्रेरियन के जैसे एक पोस्ट है, और प्लेसमेंट ऑफिसर की भी एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी 2 पोस्ट है यहाँ पर, कलर की 3 पोस्ट है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, प्यून की 3 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की 2 पोस्ट है, और सफाई कर्मचारी की 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल 20 पोस्टें हैं। और क्वालिफिकेशन की जैसे हम बात कर ले, लाइब्रेरियन की जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो मास्टर डिग्री रहेगी लाइब्रेरी साइंस में। प्लेसमेंट ऑफिसर की है जो मास्टर डिग्री रहेगी किसी भी उस फील्ड में। लाइब्रेरी अटेंडेंट की +2 होनी चाहिए, उनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। कलर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेटर व टाइपिंग इनको आनी चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट है, और सर्टिफिकेट मांग रखा है यहाँ पर कंप्यूटर का। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, और लेबोरेटरी का वर्क उनके नॉलेज में होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की आपको ग्रेजुएशन बीकॉम में होना चाहिए विद कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। प्यून के लिए आपको 10वीं पास, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 8वीं पास। सफाई कर्मचारी लिटरेट मतलब एबल टू रीड योर राइट उनको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ये आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म का है जो किस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जिनको चाहिए मैं आपको कमेंट करके दे दूंगा, आप बता देना। प्रिंट आउट लेना एप्लीकेशन फॉर्म का, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको जेसी कॉलेज बहादुरगढ़ में फिल करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। और जो एनवलप के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा कि भाई आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, और आप लोगों को इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लगेंगे। जेसी कॉलेज ऑफ लॉ, विलेज लॉ खुर्द, बहादुरगढ़ हरियाणा की ये भर्ती है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू, स्किल टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और मेडिकल एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का आधार कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल की, पैन कार्ड की, और जितनी भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपकी 10th +2 ग्रेजुएशन वो चाहिए होंगे। एक्सपीरियंस के आपको चाहिए होंगे, कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर ड्राइवर के लिए तो आपको लाइसेंस की कॉपी चाहिए होगी, और ESM का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को अप्लाई यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म की ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ये नॉन टीचिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सभी एप्लीकेशन फॉर्म
बायोडाटा की तरह है, यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड करना होगा। और ये देखो इन्होंने ये कहा यूज सेपरेट फ्रॉम ईच पोजीशन, हर एक के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना होगा। जैसे आप प्यून के लिए, क्लर्क के लिए, डाटा इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है और ये पूरा डिटेल लिखनी है। यहाँ पर आपका पूरा नाम, फादर नेम, मदर नेम और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपका स्थायी पता, ठीक है यहाँ पर। और अपने परमानेंट एड्रेस का भी आप लोग जिक्र कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को इस तरीके से भरनी है, ठीक है। और द लास्ट डेट ऑफ, जो लास्ट डेट 22 फरवरी है उसके दिन के हिसाब से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। प्लेस ऑफ बर्थ भरना है। नेशनलिटी लिखनी है आपको, इंडियन क्या है। और आपको SC ST का आपको ये टिक करना है। कैटेगरी आपको मेल फीमेल की, मेरिट का सर्टिफिकेट आपको मतलब यस या नो करना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप वर्किंग में है, ठीक है, वर्किंग में है तो आपका पे और ग्रेड क्या रहेगा, ठीक है। और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये सभी वर्किंग वालों के लिए। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पर आप काम करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होगा आपका। बेसिक पे आप एक्सेप्टेबल इफ सिलेक्टेड, बेसिक पे क्या, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो क्या रहेगी। व्हाट इज़ योर मदर टंग, हिंदी। और आप लोगों की ये क्वालिफिकेशन है, मतलब जो आपकी हिंदी इंग्लिश को आप रीड स्पीक बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये रहेगा। रेफरेंस आपको लोगों का, एक दो लोगों का रेफरेंस देना होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन है जो आपकी सभी क्वालिफिकेशन आप लोगों को इसमें भरनी होगी। 10th से स्टार्ट हो जाना, 10th +2 और अपने ग्रेजुएशन और जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा तो उसकी सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अटेस्टेड कॉपी आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट कॉपी जरूर लगानी है, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड आप लोगों को बतानी है। अगर क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके अंदर टाइपिंग स्पीड मेंशन कर देना। और शॉर्ट हैंड की भी आप अगर करते हो तो देखो यहाँ पर लिख दिया एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो टाइपिस्ट और क्लर्क टाइपिस्ट। स्टेनो की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, और ये क्लर्क की है तो आप लोग क्लर्क का आप लिख देना कि भाई इतनी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी और हिंदी की इतनी टाइपिंग स्पीड है। हो रही एक्सपीरियंस की आप लोगों को, अगर आप कहीं पर वर्किंग है या आप काम कर चुके हो तो यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम, आपकी पोस्ट का नाम और आप कब से कब तक काम किया आपने, और बेसिक पे आपकी क्या रही है, और रीजन फॉर लिविंग, मतलब आपने नौकरी क्यों छोड़ी है तो इसके बारे में ये लिखना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिखनी होगी इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज का, अगर आपको सर्टिफिकेट है या अदर कोई आपको स्पोर्ट्स का डिप्लोमा है या कोई और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है आप लोगों का, तो वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएंगे, प्लेस जहाँ पर आप लोग रहते हैं और तारीख जहाँ पर जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने सबमिट किया है, ठीक है। और ये रहेगा आप लोगों का अपने टीचिंग पोस्ट का फॉर्म है जो, ठीक है। टीचिंग पोस्ट की जो फॉर्म होगी आप लोगों को सेम वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए भी, ठीक है। और जिन बच्चों को अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए वो कमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म का बता सकते हैं मुझे, मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहे आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।